हे कृष्णा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भगवान को कौन कौन सी क्वालिटीज़ अपने भक्त में प्रिय लगती हैं। जैसे किसी से द्वेष नहीं करना, मैत्री रखना, अहंकार और ममता से मुक्त, और सुख दुख में एक समान रहना, और अपनी इंद्रियों को वश में रखना, संतुष्ट रहना, और भगवान के स्मरण में हमेशा कोई काम करना। तो आज हम भगवान के जो सबसे प्रिय मित्र थे सुदामा जी, उनका चरित्र आज हम सुनते हैं। तो बच्चों, गुरुकुल पहले हुआ करते थे। पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे। तो वहाँ आश्रम था, वहाँ पे ये दो मित्र सुदामा और कृष्ण पढ़ते थे। दोनों ने विद्या प्राप्त की थी। और कौन के गुरु का नाम क्या था? संदीपनी गुरु। तो दोनों ने सुदामा और कृष्ण ने दोनों ने साथ में विद्या प्राप्त की। जब बड़े हो गए तो समय के साथ कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में ज़्यादा खाने पीने को नहीं था, उनकी दयनीय स्थिति रहती थी। तो उनकी इतनी दयनीय स्थिति कि उनके पास बच्चों के पास फटे पुराने कपड़े थे, पत्नी के पास भी कपड़े नहीं थे। पत्नी अलग घर में दूसरे के घरों में काम करती थी। तो बहुत परेशान हो गए थे। जब बच्चों की दशा बहुत ख़राब हुई, बच्चों के पास खाने को नहीं था, तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सुदामा जी के बचपन के मित्र रहे हैं। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला कि पत्नी ने कि कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, उनके पास जाओ आप। सुदामा जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं अपनी दशा अपने मित्र को बताऊं। वो केवल अपने मन में भगवान का स्मरण करते रहते थे। उन्हें कभी भी किसी से कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं होती थी। पर जब पत्नी बहुत पीछे पड़ गई, बच्चों का दिखाया कि कैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो सुदामा जी अनिच्छा से तैयार हुए कि चलो मिलने जाता हूँ। पर जब हम कभी किसी के पास मिलने जाते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करें, घर में तो कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी अपना बगल में जाके चावल के कुछ मुट्ठी लेकर आई और उसको एक पोटली बनाई और सुदामा जी को पकड़ाया कि आप अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं पहली बार, ये आप हमारी तरफ से उनको भेंट दीजिएगा। सुदामा जी चल दिए। उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था, इतने बड़े राजा होंगे और मैं उनको इतनी ये छोटी सी भेंट दूंगा। पर खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए था, इसलिए वो लेकर चल दिए। द्वारका पहुंच गए सुदामा जी। अब द्वारपाल जो है वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उनकी जो दशा थी वो बहुत फटे पुराने, लग ही नहीं रहा था कि वो भगवान से कैसे मिलने जा रहे हैं। तो और हंसने लग गए थे द्वारपाल। जब वो बोलते थे कि वो उनके मित्र हैं, तो वो हंसने लगते थे। पर जब कृष्ण को जब पता चला कि सुदामा जी आए हुए हैं, जैसे ही पता चला कृष्ण सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल दौड़ते हुए भागे नंगे पांव, और सुदामा को देखते ही गले से लगा लिया। तो सारे जो वो थे द्वारपाल, वो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ये क्या हुआ, ये तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी भगवान इस तरह से नहीं करते। ये कौन गरीब ब्राह्मण है, ऐसा कौन सा ये ब्राह्मण है जिसको भगवान नंगे पांव लेने आए हैं। और उन्होंने सुदामा जी को अंदर ले गए और आसन में बैठाया, पैर धोए और उनकी थकी हुई जो देह थी उसकी सेवा करी, उनके पैर धुलाए, सब कुछ किया। उनको आराम से सब रूम दिया, सब कुछ करा और अच्छे अच्छे कपड़े दिए उनको पहनने के लिए। सुदामा जी बहुत खुश थे, प्रसन्न थे भगवान को देख के, भगवान से मिलकर। काफ़ी दिन बीत गए। उनके पास एक पोटली थी भेंट देने के लिए। वो उस पोटली को जब जब कृष्ण सामने आए तो वो उसको छुपा लेते थे। एक दिन कृष्ण की नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए है, लगता है मेरे लिए भेजी गई है, और ये मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है सखा। ऐसा कह के भगवान ने उनसे पोटली ले ली। सुदामा जी बहुत आश्चर्यचकित रहे कि भगवान ने उनकी छोटी सी भेंट को कितना बड़ा मान दिया है। पर एक बात थी कि सुदामा ने अपने मन से कभी भगवान को यह नहीं बताया कि वो किस दशा में थे। जैसा कि उनकी पत्नी ने बोला था कि एक बार तुम बताना कि इनके बच्चे कैसे भूख से व्याकुल हैं, पर सुदामा जी ने नहीं बताया, उनसे कहा ही नहीं गया। वो बस आराम से रहे। तो एक दिन सुदामा जी के जाने की तैयारी होने लग गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, जा रहे हो तो आराम से जाओ। भगवान ने भी कुछ दिखाया नहीं कि वो कुछ जानते हैं या कुछ है। मन में सोचने लगे सुदामा जी कि उन्होंने तो कुछ मांगा भी नहीं है,
अब पत्नी पता नहीं क्या कहेगी, पर फिर भी उन्होंने मांगा नहीं और चल दिए। जब वो अपने गांव के पास पहुँचे तो उनका जो टूटा फूटा घर था वो दिख ही नहीं रहा था। उसके सामने एक बहुत बड़ा महल रखा खड़ा हुआ था। वो सोचने लगे मेरा ये गांव मेरा ही है, ये कहाँ चला गया। तभी उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी थी, पत्नी जैसी ही लग रही थी, उनकी पत्नी उनको अलग सी लग रही थी, बिल्कुल अच्छे कपड़े, सोने जेवरात सब पहने हुए, और नौकर नौकरानियाँ सब उनके आसपास, बच्चे भी बहुत अच्छे ड्रेस में थे, सब कुछ अच्छे बढ़िया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी ने जैसे ही उनको देखा वो दौड़ती हुई आई, उनका स्वागत किया, और सुदामा जी बोलने लगे कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये सब द्वारकाधीश का कमाल है, ये सब कृष्ण भगवान का कमाल है। जब आप गए तो ये सब, उन्होंने कितना उनको ग्लानि सी हुई कि भगवान की मतलब भाव विह्वल हो गए कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा भगवान से, और भगवान कितने अंतर्यामी हैं कि उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। और फिर भी उन्होंने कुछ भी ऐसे कुछ भोग विलास में नहीं रहे सुदामा जी, और उन्होंने कहा ये सब तुम लोग के लिए ही है, मैं अभी भी भगवान का ही स्मरण करूँगा। तो देखा बच्चों, भगवान जब हम अपने अंदर से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो गीता जी के अनुसार हमें क्या संदेश मिलता है, इसमें भगवान भी अपना एग्जाम्पल दिखाते हैं कि भगवान ने, कृष्ण ने सुदामा से द्वेष नहीं किया कि उनके कपड़े देखकर उनको द्वेष किया होगी, अरे ये कौन है, ये कौन है। उनकी स्थिति के अनुसार नहीं आका, उनको पूरा सम्मान दिया, और उन्होंने बिना ममता और अहंकार के मित्रता और करुणा का उदाहरण दिया है। और सुदामा की संतुष्टि कि उन्होंने कुछ नहीं मांगा, जैसे थे, जिस हाल में भगवान ने रखा उस हाल में थे वो, उनकी क्षमा और भक्ति ने ही उन्हें प्रभु का प्रिय बना दिया। तो सुदामा जी की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, संतुष्टि, क्षमा और भक्ति, इसकी वजह से वो भगवान के सबसे प्रिय मित्र रहे। तो बच्चों, ये कथा गीता की उस भक्ति को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति अहंकार से मुक्त, करुणाशील रहता है, शांत और सच्चा होता है, और ऐसे भक्त भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? हरे कृष्णा।